Morning. Today we will deal with amino acids in which we will discuss about general introduction and classification of amino acid. आज हम अमीनो अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत अमीनो अम्ल की सामान्य जानकारी एवं वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे. व्हाट आर अमीनो एसिड्स? अमीनो अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनके अणु में अमीनो तथा कार्बोक्सिल दोनों ही समूह उपस्थित हों अमीनो अम्ल कहलाते हैं. Those organic compounds which have both amino and carboxylic group are known as amino acid. प्रोटीन के जल अपघटन से अमीनो अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है. That is, protein on hydrolysis gives the mixture of amino acid. अमीनो अम्ल अणु में कार्बोक्सिल समूह की अल्फा स्थिति या C2 स्थिति पर अमीनो समूह जुड़ा रहता है. अतः अल्फा अमीनो अम्ल प्रोटीन की मूल संरचनात्मक इकाई मानी जाती है. सो वी कैन से अल्फा अमीनो एसिड इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन से प्राप्त होने वाले अमीनो अम्ल की संख्या 22 है. दैट इज देयर आर 22 अमीनो एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन. इनमें दो को छोड़कर शेष सभी अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं. प्रोलीन एवं हाइड्रोक्सिल प्रोलीन केवल अपवाद है जो कि अमीनो अम्ल है. 22 अमीनो अम्ल में से 10 आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं. वह इनमें से किसी एक की कमी के कारण मृत्यु हो सकती है. क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण. अमीनो अम्ल को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है. अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप. अमीनो अम्ल को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है. पहला है अमीनो एवं कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर. उपयुक्त समूहों की संख्या के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है. ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप, the amino acids have been divided into 3 series. First is neutral amino acid, उदासीन अमीनो अम्ल. यदि अणु में अमीनो तथा कार्बोक्सिल समूह की संख्या समान है तब ऐसे अमीनो अम्ल उदासीन अमीनो अम्ल कहलाते हैं. उदाहरण ग्लाइसिन, एलेनिन आदि. That is neutral amino acid. Those amino acids which have same number of amino and carboxyl group are known as neutral amino acid. For example, glycine, alanine, etc. दूसरा है क्षारीय अमीनो अम्ल. We can say basic amino acid. यदि अणु में कार्बोक्सिल समूह की तुलना में अमीनो समूह की संख्या अधिक है तब ऐसे अमीनो अम्ल क्षारीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं, जैसे लाइसिन, आर्जिनिन आदि. बेसिक अमीनो एसिड्स, दोज अमीनो एसिड्स विच हैव नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप मोर देन कार्बोक्सिल ग्रुप आर नोन एज बेसिक अमीनो एसिड. एग्जाम्पल लाइसिन, आर्जिनिन एक्सेट्रा. Next is acidic amino acid, अम्लीय अमीनो अम्ल. यदि अमीनो अम्ल में अमीनो की समूह की तुलना में कार्बोक्सिल समूह की संख्या अधिक हो जाती है तो ऐसे अमीनो अम्ल को हम अम्लीय अमीनो अम्ल कहते हैं. That is acidic amino acids. Those amino acids which have more number of carboxyl group as compared to amino group
are known as acidic amino acid. Example, aspartic acid, glutamic acid, etc. उदाहरण के लिए एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल एसिडिक अमीनो अम्ल कहलाते हैं क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल समूह की संख्या अमीनो समूह की तुलना में अधिक होती है। कार्बोक्सिल समूह के संदर्भ में अमीनो समूह की स्थिति के आधार पर अमीनो अम्ल को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप with respect to carboxyl group, amino acids have been divided into 3 parts, that is alpha, beta and gamma amino acid. हम कह सकते हैं कार्बोक्सिल समूह के संदर्भ में अमीनो अम्ल की स्थिति के आधार पर अमीनो अम्ल को 3 प्रकार जो कि अल्फा, बीटा और गामा अमीनो अम्ल में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है अल्फा अमीनो अम्ल। फर्स्ट इज अल्फा अमीनो एसिड। कार्बोक्सिल समूह के संदर्भ में अमीनो समूह अल्फा स्थिति पर रहता है या कार्बोक्सिल एवं अमीनो समूह एक ही कार्बन से जुड़े रहते हैं जैसे एलेनिन, वेलिन आदि। सो वी कैन से इफ amino group is present on alpha position with respect to carboxyl group are known as alpha amino acids, or we can say amino and carboxyl group are present on same carbon. For example, alanine, valine, etc. are the example of alpha amino acids. बीटा अमीनो एसिड्स, इनमें अमीनो समूह कार्बोक्सिल समूह के संदर्भ में बीटा स्थिति पर जुड़ा रहता है। बीटा अमीनो एसिड इन विच द अमीनो ग्रुप इज अटैच्ड एट बीटा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप आर नोन एज बीटा अमीनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल, बीटा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड, बीटा अमीनो butyric acid are the example of beta amino acids. Next is gamma amino acids. गामा अमीनो एसिड इस प्रकार के अम्लों में अमीनो समूह कार्बोक्सिल समूह के संदर्भ में गामा स्थिति पर उपस्थित रहता है। सो वी कैन से अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट एट गामा पोजीशन with respect to carboxyl group is known as gamma amino acid. For example, gamma amino butyric acid and gamma amino pentanoic acid is the example of gamma amino acid. So this is all about introduction and classification of amino acids. Thank you.